निर्वनो वध्यते व्याघ्रो निर्व्याघ्रम छिद्यते वनम। तस्माद् व्याघ्रो वनम रक्षेद वनम व्याघ्रम च पालयेत्। अर्थात बाघ और वन परस्पर साथी हैं। वनों के बिना बाघ जीवित नहीं रह सकते हैं और वन बाघ के बिना फल फूल नहीं सकते हैं। बाघ की रक्षा वन करते हैं और वनों की रक्षा बाघ करते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ महाभारत से लेकर आधुनिक समय तक इसके संरक्षण के प्रयासों की ऐतिहासिक प्रासंगिकता विद्यमान है। बाघ संरक्षण हमेशा से ही हमारी प्राथमिकता रही है और समय के साथ लगातार की जा रही कोशिशों की वजह से आज बाघों की संख्या पूरे विश्व में एक सम्मानजनक स्तर तक पहुंच गई है। ये दहाड़ वनों के राजा की है। ये दहाड़ एक कहानी सुना रही है। इस दहाड़ में रोमांच है। इस दहाड़ में भारत का गर्व छिपा है। हमारे देश में बाघों की अधिकतम संख्या होने का श्रेय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण टाइगर प्रोजेक्ट डिवीजन के अथक प्रयासों के फलस्वरूप दुनिया भर में बाघों की आबादी की 75% से अधिक संख्या भारत में है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश पर NTCA ने 2006 में गठन के साथ ही बाघ संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए कारगर प्रयास शुरू कर दिए थे, जिसकी प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी की है। उनके द्वारा ग्लोबल टाइगर डे के उपलक्ष्य में 29 जुलाई 2019 को अखिल भारतीय बाघ प्राकलन रिपोर्ट रिलीज की गई थी। The target of doubling the tiger population would be 2022. We in India completed this target 4 years early. The speed and dedication with which various stakeholders work to achieve this is remarkable. This is one of the finest example of संकल्प से सिद्धि। एक समय में पूरी दुनिया से विलुप्त होने की कगार पर स्थित बाघों की संख्या अब निरंतर रूप से बढ़ रही है। भारत में इस समय 2,967 बाघ हैं। ये संख्या 2010 में 1,706 थी, जो 2014 में बढ़कर 2,226 हुई और 2018 में 2,967 हो गई है। हमारे प्रकृति का ठीक होने का ये एक सर्टिफिकेट है, बाघों की संख्या। और दुनिया के 70% बाघ भारत में है। भारत को गर्व होना चाहिए। 70% हमारे पास है और 70% बाघों के साथ आज हम दुनिया का नेतृत्व करते हैं। ये भारत में बाघों का अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। जंगली वयस्क बाघों की वैश्विक आबादी 3,159 है और इनमें से भारत में 2,967 बाघ हैं। भारत में जंगली बाघों की संख्या वैश्विक आबादी का 77% से अधिक है, जो इस तथ्य को स्थापित करता है कि NTCA के पास बाघों के संरक्षण करने और प्रभावी रूप से उन्हें प्रबंधित करने का एक लंबा और सफल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। 2014 के मुकाबले 2018 में देश में बाघों की संख्या में 33% की वृद्धि हुई है। NTCA देश के भौगोलिक क्षेत्र के 2.21% हिस्से को कवर करने वाले 18 बाघ रेंज राज्यों में 50 टाइगर रिजर्व के नेटवर्क को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू में केवल 9 टाइगर रिजर्व के साथ 1973 में लॉन्च किया गया था।
आज देश में 50 टाइगर रिजर्व हैं और कई संभावित टाइगर बाहुल्य क्षेत्रों को नए टाइगर रिजर्व में बदलने के रूप में विकसित करने के प्रयास जारी हैं। प्रोजेक्ट टाइगर को 2006 में तब बल मिला जब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के क्रम में संशोधित किया गया और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38(ओ) में निर्धारित इसके वैधानिक ढांचे के निर्धारण के फलस्वरूप राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण अस्तित्व में आया। रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में 2010 में हुए ग्लोबल टाइगर समिट में टाइगर रेंज देशों के वैश्विक सरकारी प्रमुखों ने 2022 तक जंगली बाघों की संख्या को दोगुना करने का संकल्प लिया था। भारत ने एनटीसीए के बाघ संरक्षण के किए गए अथक प्रयासों से 4 साल पहले ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी बाधा संकल्प से बड़ी नहीं होती। ठीक ऐसा ही एनटीसीए ने कर दिखाया है, जो बाघ संरक्षण के लिए एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अपनाकर बड़ी बाधाओं का मुकाबला और प्रबंधन करने में सक्षम है। इसमें जो बिंदु शामिल हैं वो हैं मानव वन्य जीव संघर्ष का निवारण, समस्याग्रस्त जंगली जानवरों को पकड़ना, जंगली जानवरों की निगरानी, अवैध शिकार विरोधी अभियान, बाघों के वास स्थलों में सुधार के उपाय, बाघ की सामाजिक गतिशीलता को बनाए रखना, बाघ और मनुष्य के बीच के टकराव को कम करना, बाघ के लिए कॉरिडोर को सुदृढ़ करना। प्राधिकरण की वैधानिक जिम्मेदारी निम्नानुसार है: बाघों का संरक्षण, बाघों के वास स्थलों को विकसित करना, वार्षिक और 4 साल में एक बार मॉनिटरिंग के लिए प्रोटोकॉल स्थापित करना, टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में स्थित ग्रामों या वसायनों को स्वैच्छिक रूप से बाहरी क्षेत्रों में विस्थापित करना और मानव वन्य जीव संघर्षों को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाना। Very stringent rules now in terms of preserving forest and ensuring, as I said, the tigers they get a safe place and feel at home. And जैसे आपने देखा है कि कई बार when tigers come out, you know, we poison the prey. We try to lay a trap and catch the tiger. Those are things that we should really refrain. कि tigers are mostly, they are more prone to attacking 4-legged animals, यानी कि deer, cattle and all that. 2-legged animals, they normally don't do anything. So we know normally we walk with 2 legs. So obviously the tigers are not generally known to attack us. So that's one thing that to be kept in mind. एनटीसीए टाइगर टास्क फोर्स द्वारा तैयार किए गए प्रोटोकॉल से 4 साल में एक बार बाघों, सहपरभक्षी, चौपायों एवं उनके वास स्थलों का देशव्यापी मूल्यांकन करती है। टेक्नोलॉजी आजकल तो बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। जैसे कि हम टाइगर सेंसस करते हैं 4 साल में एक बार। ये सेंसस में ग्रेजुअली हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि 2018 में हम एम स्ट्राइप्स इस्तेमाल किए। इस एम स्ट्राइप्स के ज़रिए फील्ड लेवल में जितने सारे डेटा वो एक्यूरेटली कलेक्ट किया गया। इससे एक्यूरेटली फील्ड डाटा जितना एक्यूरेट होगा, इस बेसिस पे ये जो एस्टिमेशन इतना अच्छा होगा। तो ये एस्टिमेशन का एक्यूरेसी पर पता चलेगा कि टाइगर नंबर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। टाइगर रिजर्व के प्रबंधन में केंद्र और राज्यों की जवाबदेही को बढ़ावा देना इस संगठन का प्रमुख काम है। एनटीसीए ने देश में टाइगर रेंज राज्यों में बाघ संरक्षण को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एनटीसीए ने बाघों की अवैध शिकार को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय किए हैं, जिसमें 20 संवेदनशील बाघ अभयारण्यों में विशेष टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की तैनाती प्रक्रिया गतिमान है। ये फोर्स वर्तमान में 8 टाइगर रिजर्व में अवैध शिकार विरोधी सर्च कर रही है। एनटीसीए
राज्यों के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर मानव वन्य जीव संघर्ष के निदान हेतु सर्च कर रहा है। इसके लिए एनटीसीए द्वारा मानक संचालन प्रक्रियाएं SOPs भी बनाई गई हैं, जो कि मानव बाघ संघर्ष के निदान हेतु फील्ड में बहुत सहायक सिद्ध हुई हैं। मानव बाघ संघर्ष के निदान के लिए एक त्रिस्तरीय रणनीति तैयार की गई है। सामग्री और लॉजिस्टिक्स सहायता CSSPT के माध्यम से टाइगर रिजर्वों की क्षमता बढ़ाने, बुनियादी ढांचा दुरुस्त करने और सामग्री क्रय के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे कि प्रकरणों में अनुग्रह धनराशि का भुगतान और मुआवजा, इमोबिलाइजेशन उपकरण, ड्रग्स प्रशिक्षण आदि शामिल है। कोर या बफर लोगों के वास स्थलों में हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करना। टाइगर रिजर्व में बाघों के उपलब्ध होने की क्षमता के आधार पर निवास स्थान के हस्तक्षेप को TCP के माध्यम से प्रतिबंधित किया जाता है, ताकि बाघों सहित वन्य जीवों की अधिकता न हो, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष को कम किया जा सके। SOP मानव वन्य जीव संघर्ष से निपटने वाले 3 SOP जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं, वो निम्नानुसार हैं। मानव प्रभुत्व वाले परिदृश्य में बाघों के स्ट्रे करने के कारण होने वाली आपात स्थिति से निपटने के लिए, पशुओं पर बाघ के उत्पीड़न से निपटने के लिए और परिदृश्य स्तर पर स्रोत क्षेत्रों से बाघों के पुनर्वास की दिशा में सक्रिय प्रबंधन के लिए। कॉरिडोर बाघों और अन्य जानवरों को आवाजाही के लिए सुविधा प्रदान करते हैं और NTCA ने मैक्रो स्तर पर कॉरिडोर चिन्हित किए हैं, जो बाघों द्वारा तेजी से उपयोग किए जाते हैं। अब तक देश भर के 32 प्रमुख कॉरिडोरों को चिन्हित किया जा चुका है। वन्य जीवों के अंगों के अवैध व्यापार के लिए बाघों के अवैध शिकार की रोकथाम करने के प्रयास हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहे हैं। इसलिए बाघ संरक्षण हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहा है, जिसके लिए NTCA द्वारा राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित कर समुचित प्रयास किए गए हैं। अवैध शिकार की रोकथाम के लिए नवीनतम तकनीकों के कार्यान्वयन ने टाइगर संरक्षण को हाईटेक बना दिया है। बाघ की व्यक्तिगत पहचान के लिए पहले पगमार्क जनगणना तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। यह बाघ के पगमार्क को रिकॉर्ड कर बाघ विधि थी। अब बाघों का अनुमान लगाने के लिए नवीनतम विज्ञान की मदद से डबल सैंपलिंग ढांचे का उपयोग किया जाता है। इसमें बाघ घनत्व वाले क्षेत्रों के लिए बाघों, परभक्षियों, चौपायों और उनके वास स्थलों, बाघ उपलब्धता, मानव गतिविधियों का कैमरा ट्रैपिंग और DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। ई-निगरानी यानी EI सर्वेलेंस एक अन्य हाई एंड तकनीक है, जो संवेदनशील क्षेत्रों में थर्मल कैमरा, 24/7 लाइव फीड का उपयोग करके टाइगर संरक्षण में मदद करता है। इससे वन्य जीव अपराध डेटा एकत्र करने और उसकी रोकथाम करने में मदद मिलती है। ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के साथ साथ काजीरंगा टाइगर रिजर्व और रातापानी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में पायलट रूप से लॉन्च किया गया है। ये तकनीक दूरस्थ यानी इनएक्सेसिबल वन क्षेत्रों की निगरानी करके संरक्षित क्षेत्रों को सुरक्षित करती है, घुसपैठियों का पता लगाती है, गश्तों के प्रबंधन में सहयोग करती है। इसके अलावा कैमरे में लिए गए बाघों के फोटोग्राफ की मदद से कैमरा ट्रैप्ड टाइगर्स यानी इमेजेस या फोटोग्राफ्स का नेशनल डेटाबेस बनाया गया है। NTCA ने डिजिटल गश्त करने के लिए एक मोबाइल ऐप बनाई है, जिसका नाम है M-Stripes। इसको मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस कहा जाता है। ये सॉफ्टवेयर पर आधारित एक तरह का मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। NTCA बनने के बाद हम लोगों ने मूल रूप से सबसे इम्पोर्टेंट काम ये किया कि हर एक टाइगर रिजर्व में एक टाइगर कंजर्वेशन प्लान हो, जो कि एक उस पूरे टाइगर रिजर्व के वैज्ञानिक प्रबंधन की दृष्टि से क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो सब सुनिश्चित करने के लिए हमने गाइडलाइंस बनाई थी। उसी गाइडलाइंस के आधार पर आज हमारे यहाँ जो है करीब 37 टाइगर रिजर्व्स में टाइगर कंजर्वेशन प्लान ऑलरेडी बना हुआ है। टाइगर की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस का मूल्यांकन राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्यों और टाइगर रिजर्व जैसे संरक्षित क्षेत्रों के प्रभावशाली एवं आंकलन में अहम भूमिका निभाता है।
एनटीसीए पर्यावरण विकास और लोगों की भागीदारी के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण करने हेतु टाइगर रिजर्व को तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग प्रदान करता है। 2012 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यटन गतिविधियों और परियोजना टाइगर के लिए सामान्य मानक के दिशा निर्देश एनटीसीए द्वारा जारी किए गए हैं। टाइगर रिजर्व हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 380(1)(c) के तहत व्यापक दिशा निर्देश टाइगर रिजर्व में प्रोजेक्ट टाइगर एंड टूरिज्म के लिए 15 अक्टूबर 2012 को जारी किए गए हैं। टाइगर रिजर्व स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है और एनटीसीए इन अधिकारियों और फील्ड पर काम करने वालों के कौशल विकास के लिए क्षमता विकास कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान करता है। एनटीसीए द्वारा बाघ संरक्षण में स्थानीय जनजातियों से सहयोग प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित किया गया है। वीरता, शक्ति और सुंदरता का प्रतीक ये शानदार वन्य जीव हमेशा भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। बाघ संरक्षण पर निर्भर प्रजातियां हैं जो पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करती हैं और एनटीसीए द्वारा बाघ को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए इस कठिन कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। विश्व भर में बाघ सुरक्षा और उनकी नस्ल की बढ़ोतरी के लिए हर संभव प्रयास करता है एनटीसीए।